प्रिय मेरे भक्तजनों, आप लोगों को कोटि कोटि मेरा प्रणाम हो। एक कहानी सुना रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सुन लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो ऊपर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, सरस्वती माता थी, लक्ष्मी माता थी, दोनों आपस में कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी माता बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ, सरस्वती माता बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ। करते 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 कुछ दूर लोग निकल गई। न तो उन लक्ष्मी माता छोटी बनने के लिए राजी हुई और न तो सरस्वती माता आई। दोनों लोग दूर निकल गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक भिखमंगा था और वो भीख मांगने जा रहा था। तो बोला कि माता आप लोग क्यों झगड़ा कर रही हैं। तो माता ने बोली कि जाओ आप भिक्षा मांगो, आपसे क्या मतलब है। कहे नहीं माता जी, कुछ तो बताओ, क्या बात है, आप लोग झगड़ा दोनों कर रही हैं। कहे कि देखो मैं लक्ष्मी हूँ और ये जो हैं सरस्वती हैं, बता सकते हो कि लक्ष्मी बड़ी है कि सरस्वती बड़ी हैं। कहीं जाओ, राजा का दरबार लगा है, वहाँ चली जाओ, आप लोग का फैसला हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों माता लोग राजा के दरबार में गई। राजा अपने आसन पर बैठे थे और वहाँ के लोग बोले कि देखो भाई, दो माताएं आई हैं और क्या कहना चाहती हैं राजा साहब, आप सुन लीजिए। तो राजा बोले कि माता लोग को बुलाओ। माता लोग वहाँ पर गए। बोले देखो भाई, हम लोग तो आए हैं फैसला कराने के लिए। राजा बोले कि भाई कैसा फैसला आप करा रही हो माता जी। कहें देखो मैं लक्ष्मी हूँ। और सरस्वती माता ने बोली कि देखो मैं सरस्वती हूँ, बताओ लक्ष्मी बड़ी है कि सरस्वती बड़ी है। तो वो बोले, राजा बोले अब क्या करूँ, लक्ष्मी माता को बड़ा कहूँगा तो सरस्वती माता गुस्सा हो जाएगी, और सरस्वती माता को बड़ा कहूँगा तो लक्ष्मी माता गुस्सा हो जाएगी। अब मैं किसको बड़ा कहूँ। निमंजस में पड़ गए। इसके बाद क्या हुआ कि राजा बोले कि भाई हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दोनों माताएं हैं, किसको मैं बड़ा कहूँ। बैठ गया राजा और कुछ सोचने लगा और कुछ कहा भी नहीं, बोला भी नहीं राजा। तो जो भिखमंगा साथ आया था तो बोला कि मैं बताऊं कौन बड़ा है। तो राजा ने बोला कि अरे ये तो भिखमंगा कह रहा है कि मैं बताऊं कौन बड़ा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा बहुत खुश हुए कि मेरा जान तो छूटा, कोई तो कहने आ गया कि मैं बताऊंगा। राजा बोले कि भाई उस आदमी को बुलाओ, वो फैसला करेगा। तो वो जो भिखमंगा था वहाँ बुलाया गया। भिखमंगा ने वहाँ पहुँचा तो कहा, राजा बोले कि भाई बताओ कौन बड़ा है, लक्ष्मी माता बड़ी है सरस्वती माता बड़ी है। तो भिखमंगा बोला कि ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले कैसे बताओगे। कहे कि मैं आपका पोशाक पहन लूँगा तब बताऊंगा, राजा बनकर बताऊंगा न। भिखमंगा बोला। तो राजा बोले ठीक है, अपना कपड़ा उतार कर भिखमंगा को दे दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भिखमंगा को जब दे दिया कपड़ा उतार के राजा ने भिखमंगे को दे दिया। तो आप बताओ। अभी नहीं बताऊंगा। कहे कब बताओगे। तो कहे कि जिस गद्दी पर आप बैठे हैं उस गद्दी पर मुझको बैठा दीजिए, राजा बनकर न बताऊंगा। कहें ठीक है भाई, बैठ जाओ गद्दी पर। राजा ने गद्दी से उतर गए और भिखमंगा को गद्दी पर बैठा दिए। अब बोलो सरस्वती माता बड़ी है कि लक्ष्मी माता बड़ी है। भिखमंगा बोला अभी नहीं बताऊंगा। कहें फिर कब बताओगे। कहें कि अपना जो मुकुट लगा कर बैठे हो उसे मुझे लगा दो, मेरे सर पर बांध दो, सारा पोशाक पहन कर तब बताऊंगा। बोले ठीक है भाई। राजा ने अपना मुकुट भी उतार कर और भिखमंगे को दे दिया। भिखमंगा जब वो सब पहन करके राजा की गद्दी पर बैठ गया तो बोले सुनिए अब मैं बता रहा हूँ। कहे कौन बड़ा है, लक्ष्मी माता बड़ी है सरस्वती माता। भिखमंगा बोला देखो न लक्ष्मी माता बड़ी है न सरस्वती माता बड़ी है। बोले कौन बड़ा है। कहे समय बड़ा है।
न तो लक्ष्मी माता ही बड़ी हैं और न तो सरस्वती माता ही बड़ी हैं, समय बड़ा है। देखो जैसे कि मैं तो भीख मांग रहा था और आज समय आ गया, एक क्षण के ही लिए मैं राजा बन गया, राजा का पोशाक भी पहन लिया, राजा की गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। तो ये समय है, एक क्षण के लिए ही मैं राजा बन गया। तो न लक्ष्मी माता बड़ी है न सरस्वती माता बड़ी है, समय बड़ा है। लक्ष्मी माता को भी नहीं तकलीफ हुआ, सरस्वती माता को भी नहीं तकलीफ हुआ, दोनों हंसने लगी माताएं और हंसते हुए भिखमंगा के ऊपर हाथ धर के और आशीर्वाद देने लगी कि जाओ बेटा सुखी रहो। और कहकर माता लोग वहाँ से चली गई। तो राजा ने अपना आधा राजपाट उस भिखमंगे को दे दिए, बोले कि मेरा राज भी बच गया है, मेरा मान सम्मान भी बढ़ गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस माता को मैंने बड़ा कहूँ, सरस्वती माता को कहूँ या लक्ष्मी माता के कहूँ, किसको मैं बड़ा कहूँ। तो इसलिए भक्तजनों, ये ज़माना में सब लोग कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन ठीक है सब लोग बड़े बड़े तो हैं, लेकिन गरीब बेचारा जो है अपनी झोपड़ी में अपना पेट पर्दा चला रहा और उसका कुछ सुनवाई भी नहीं है। तो समय बलवान है, कब किसको किस मोड़ पर ले जाएगा किस मोड़ पर ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, हम लोग चर्चा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। मेरे पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ नहीं, 4-5 अक्षर पढ़ी हूँ। जो गलती होगी टूट होगी आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो।